बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। चीन फौज का भारत पर खतरनाक हमला, बड़ी जंग छिड़ गई। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर चीन का कब्जा, कई हिंदू फौजी मारे गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि चीन और पाकिस्तान एक बार फिर मिलकर भारत पर हमला करने के लिए तैयार हैं। चीनी फौज का भारत पर खतरनाक हमला, बड़ी जंग छिड़ गई। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर चीन का कब्जा सामने आ चुका है और भारत के कई हिंदू फौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं। गलवान वादी में इंडिया और चीनी फौजियों के दरमियान खून रेज टकराव के बाद लद्दाख की सूरत हाल यकसर बदल गई है। इस टकराव के दरमियान चीनी फौजी कई इलाकों में इस खित्ते में दाखिल हो चुके हैं जिन पर इंडिया का दावा या कंट्रोल था। इसके अलावा इस वक्त दूरबग, गलवान, पेंगोंग सो, डीपसांग, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, चौशल, चौमोर, डेमचोक जैसे सर्दी इलाकों में दोनों मुल्कों के हज़ारों फौजी पूरी जंगी साजो सामान के साथ एक दूसरे के मुकाबिल तैनात हैं। कई मकामात पर दोनों फौजों के दरमियान बहुत कम फासला है। खित्ते में इंतहाई चौकसी बरती जा रही है। लीहा से पेंगोंग, चौशल, चौमोर, डेमचोक, डीपसांग, हॉट स्प्रिंग तक हर जगह इंडियन फौज के अड्डे और छावनियां बनाई हुई हैं। एक मकामी बाशिंदे सेवांग गैस्तव ने BBC को बताया है कि पहले इंडियन फौज इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, वो सरहदों पर तैनात होती थी, लेकिन गलवान की लड़ाई के बाद बॉर्डर पर इंडियन फौज बहुत ज़्यादा आ चुकी है। ऐसा सुनने में आया था कि चीनी फौज इंडियन बॉर्डर पर भर गई है। इंडियन आर्मी भी बॉर्डर पर ज़्यादा आ चुकी है। फौजी ट्रक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, टैंक और दूसरे हथियार भी ऊपर जाते हैं। इसके अलावा गलवान की लड़ाई के बाद मकामी बाशिंदों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ चुकी हैं। गांव के नौजवान लड़के लड़कियां अक्सर जगहों पर फौज के लिए पोर्टर और तामीरी कामों में लगे हुए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ख़तरनाक हद तक जंग बढ़ चुकी है। एक बयान में कहा गया है कि चीन और इंडिया के तल्लुकात के पहलुओं और दूसरे मुल्कों के फ़ौज की सूरत हाल के मद्देनज़र चीन ने सर्दी कशीदगी को ख़त्म करने के लिए बेइंतहा कोशिश की और अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया। 1.5 बरस कबल लद्दाख खित्ते की गलवान वादी में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान खून रेस टकराव हुआ था और अब सैकड़ों में चीनी अफवाज की पेशरफ्त हुई है और अब चीन और इंडिया चीनी फौजियों की पुरानी पोजीशन पर वापसी के लिए बातचीत कर रहे थे। चीनी फौज पेंगोंग सो, जीत और बास दूसरे मकामात से पीछे हट गई है, लेकिन अस्करी अहमियत के हामिल डीपसांग प्लेन, डेमचोक, हॉट स्प्रिंग और कई दीगर इलाकों में अब वो पूरे जंगी साजो सामान के साथ मौजूद हैं। LAC के दोनों जानिब इंडिया और चीन के हज़ारों फौजी गुज़िश्ता बरस के टकराव के बाद सरहदी इलाकों में तैनात हैं। शेंगवा यूनिवर्सिटी में नेशनल स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट मरकज़ के सरबराह शीन फिंग का कहना है कि इंडिया चाहता है कि सिर्फ चीन यकसकता तौर पर कदम उठाए। वो कहते हैं कि चीन सूरत हाल को वसी तनाजुर में देखने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि दोनों ममालिक बराबर के इक़दाम करें, लेकिन अब चीन का सबर टूट चुका है। अब उसे इंडिया की मगरूर सोच को तोड़ना होगा। उधर दिल्ली में इंडियन फौज की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक एक बयान में कहा गया है कि दोनों अफवाज की बातचीत में तस्फिया तलब मामलों पर तवज्जो मरकूज की गई थी। इंडियन मुद्दमीन ने चीनी फरीक को बताया है कि LAC पर जो मौजूदा सूरत हाल है वो चीन के जरिए बामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सर्दी लाइन को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिशों से पैदा हुआ है। इसलिए यह लाजिम है कि चीनी बाकी मानदा इलाकों में भी मुनासिब कदम उठाकर मगरबी सेक्टर में LAC पर अमन बहाल करे। बयान में मजीद कहा गया है कि इंडियन फौजी मंतुबीन ने मुज़ाकरात में बाकी जगहों के सवालों को हल करने के लिए तामीरी मशवरे दिए, लेकिन बकौल उनके चीनी मंतुबीन ने इससे इत्तफाक नहीं किया और ना ही इसकी जगह कोई मुतबादिल तजवीज़ पेश की। इसलिए इस मीटिंग में बाकी मानदा इलाकों का कोई हल नहीं निकाल सका। मुज़ाकरात में इंडिया की क़यादत लद्दाख खित्ते के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BJP मनन कर रहे थे, जबकि चीन की जानिब से शिनजियांग मिलिट्री खित्ते के कमांडिंग मेजर जनरल लिऊ लेन ने बातचीत की है। यह मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हुए हैं जब महज 2 रोज़ कबल इंडियन मीडिया ने इंडियन फौज के ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि मुल्क के शुमाल मशरक़ी खित्ते अरुणाचल प्रदेश में एक हफ्ते पहले इंडिया और चीनी फौजियों के दरमियान टकराव हुआ और इसके तहत चीनी फौजी गश्त करते करते इंडियन खित्ते में दाखिल हो चुके थे।
बास खबरों में बताया गया था कि इंडियन फौज ने मुबैना तौर पर बास चीनी फौजियों को कुछ देर तक पकड़ कर रखा था। ताहम चीनी मीडिया में इंडिया की इन खबरों को अफवाह करार दिया गया है। चीनी फौज के हवाले से एक बयान में कहा गया है कि चीनी फौज चीन और इंडिया की सरहद पर डारंग हजांग खित्ते में मामूल की गश्त पर निकली थी। उन्हें इंडियन फौज की जानब से नामुनासिब रुकावट का सामना हुआ। चीनी अफसरों और फौजियों ने सख्ती से जवाबी कदम उठाया और अपनी गश्ती मुहिम पूरी करके वापस चले गए। इंडियन मीडिया में फौज के जराये से बताया गया था कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग खित्ते में चीनी फौजियों ने इंडियन खित्ते में दाखिल होने की कोशिश की। इंडियन फौजियों से इनकी हाथापाई हुई। उन्होंने चीनी फौजियों को वापस पीछे धकेल दिया। इंडिया और चीन के दरमियान जारी रस्साकशी के दरमियान ये इतलात सामने आ रही हैं कि इंडिया तकरीबन $3 अरब में अमेरिका से 30 MQ-9 प्रेडेटर मुसल्लह ड्रोन खरीदने जा रहा है। इसके अलावा अगस्त के अवाइल में इंडिया और अमेरिका की अफवाज ने इंडिया की शुमाली रियासत हिमाचल प्रदेश के जिला वकरो में फौजी मशकें शुरू की हैं। ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप जो इंडिया के रूस से खरीद रहा है, इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात कर दी है। इसके अलावा ये बात मुझे कि चीन के साथ जारी सर्दी तनाज़ा सरदमोरी का शिकार है, इसलिए इंडिया भी अपनी अस्करी तैयारों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इन ड्रोन्स को बनाने वाली कंपनी जनरल में कहा है कि उन्होंने हाल ही में इंडियन फौजी खबर साझेदार बातचीत ने तस्दीक की है कि इस मामले पर दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। ख्याल किया जा रहा है कि इंडिया मशरक़ी लद्दाख की सरहद पर चीन के साथ जारी कशीदगी पर तवज्जो मरकूज कर रहा है और बहर हिंद के इलाके में चीनी जंगी जहाज़ों की नकल हरकत पर नजर रखने के लिए मुसल्लह ड्रोन की खरीदारी कर रहा है। रवां साल फरवरी में खबरें आई थी कि हथियारों को मुकामी तौर पर बनाए जाने के लिए अपनी नई पॉलिसी की वजह से इंडिया ने इन ड्रोन्स को खरीदने के लिए मनसूबे को रोक दिया है, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों से वाज़ेह है कि इन ड्रोन्स के हवाले से इंडिया और अमेरिका के दरमियान बातचीत दुरुस्त सिंध में जारी है। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने ब्राज़ील के शहर साओ पाउलो में इंडियन कम्युनिटी के एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा था कि आप जानते हैं कि 2 साल पहले वादी गलवान में क्या हुआ था। जयशंकर ने यह कहा कि चीन इंडिया का पड़ोसी है और हर कोई अपने पड़ोसी से बाहमी ताल्लुकात अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इसके लिए बाहमी एहतराम और बाहमी हसासियत होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि चीन ने सरहद पर जो कुछ किया इसके बाद इंडिया और चीनी ताल्लुकात बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जवाब में चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि दोनों मुल्कों के मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से बढ़कर हैं और दोनों मुल्कों के पास ये सलाहियत मौजूद है कि एक दूसरे को कमज़ोर करने के बजाय एक दूसरे को कामयाब बनाने में एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिया और चीन की फ़ौजों ने मशरक़ी लद्दाख में LAC बदातुल को हल करने के लिए अब तक 16 बार कोर कमांडर की सतह पर मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन मुज़ाकरात के ज़रिए बहुत से मसाइल निपटने में कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल सकी है।